नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। 2018 जुलाई में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद फ़िलहाल मैं रांची विश्वविद्यालय रांची में पीएचडी कर रहा हूं। आज हम इंडियन एथिक्स तथा भारतीय नीतिशास्त्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन का सही आंसर की कौन सा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जान लेते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन बौद्धिक ट्रेडिशन योजना इज परफॉर्म फॉर्म द बेनिफिट ऑफ। किसके लाभ के लिए या किसका बेनिफिट के लिए बौद्धिक योग को किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर को यजमान होगा, क्योंकि यजमान के बेनिफिट के लिए ही ये योग को किया जाता है। यजमान जो होता है वो खुद के विकास के लिए या आत्मिक और भौतिक लाभ के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ के लिए यजमान योग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर को यजमान के अलावा किसी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए, जब भी कोई यज्ञ करता है वो खुद के बेनिफिट के लिए यज्ञ करते हैं, और जो यज्ञ करवाता है, मतलब जो पैसा खर्च करके यज्ञ करवाता है वो है यजमान। मान लीजिए कि मेरा घर में किसी दोष के निवारण करने के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए हम यज्ञ करवा रहे हैं, तो हम हो जाएंगे यजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग रिगार्डिंग श्रेयस एंड प्रेयस वाज हेल्ड बिटवीन। श्रेयस और प्रेयस के संबंध में किसके बीच संवाद हुआ था। ऑप्शन में है प्रजापति और इंद्र है, और उसके ऑप्शन बी में है विरोचन एंड प्रजापति है, ऑप्शन सी में यम एंड नचिकेता है, और ऑप्शन डी में याज्ञवल्क्य एंड मैत्री है। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, यम और नचिकेता होगा, क्योंकि श्रेयस और प्रेयस का संबंध में यम और नचिकेता के संवाद हुआ था। इसका वर्णन मिलता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। नचिकेता कहते हैं कि मुझे धन अर्थात प्रेयस नहीं चाहिए, बल्कि आत्मतत्व का मार्ग चाहिए, अर्थात श्रेयस चाहिए। श्रेयस का कामना नचिकेता किया था, और ये यहाँ जो यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था, इसी को ही श्रेयस और प्रेयस के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी होगा, यम और नचिकेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर योग समाधि। यहाँ पे योग समाधि में सही क्रम क्या है वो चुनना है। ऑप्शन में सानंद है, सुस्मिता है, सवितर्क है और सविचार है। तो करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले आप लोगों को करेक्ट सीक्वेंस जानना है। करेक्ट सीक्वेंस है, पहले आज आ जाएगा सवितर्क, फिर आएगा सविचार, फिर आएगा सानंद, फिर आएगा सस्मिता। तो इस इस सीक्वेंस के अनुसार सही ऑप्शन होना चाहिए। देखिए सवितर्क कहाँ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सवितर्क, फिर है सविचार, सविचार ऑप्शन डी में है। ओके, फिर आप लोग देखिए कि सानंद, सानंद ऑप्शन ए में है, और फिर जो ऑप्शन है सस्मित, सस्मित ऑप्शन बी में है। तो इसी क्रम से मिला जाए तो सही आंसर कुछ होगा इसका ऑप्शन सी। ओके, तो क्योंकि देखिए दोस्तों, योग दर्शन में ना दो प्रकार का समाधि माना गया है। एक तो है संप्रज्ञात समाधि, दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि क्या है, जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि वो है जहाँ ध्यान का विषय विलुप्त हो जाता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। और यहाँ जो संप्रज्ञात समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार का है। इसमें सवितर्क है, सविचार है, सानंद है और सस्मित है। तो यहाँ इस सीक्वेंस से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहले सवितर्क है, फिर सविचार है, फिर सानंद है, फिर सस्मित है।
तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन के अनुसार या बुद्धिज्म के अनुसार जो सही अनुक्रम है या सीक्वेंस है वो आप लोग को चूज करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है नाम रूप, षडायतन, विज्ञान, वेदना और स्पर्श। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को, ये एक बौद्धिक कार्यकारण श्रृंखल से या द्वादश निदान चक्र से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको प्रतीत्य समुत्पाद तत्व भी कहा जाता है। इसका सही जो क्रम है, ऑर्डर है, टोटल 12 श्रृंखल है, 12 निदान है, वो पहले जानना चाहिए क्योंकि वो पूरा याद रखना चाहिए क्योंकि हो सके कि नेक्स्ट बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए। तो इसलिए पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें जो सही क्रम है वो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। टोटल ये 12 श्रृंखल है। तो उसको अब लोगों को सजाना है, सही क्रम में सजाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर की होगा वो बी होगा क्योंकि देखिए विज्ञान का बाद आएगा नाम रूप, फिर उसके बाद आएगा षडायतन, फिर उसका बाद आएगा स्पर्श, फिर उसके बाद आएगा वेदना। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर की, क्योंकि उसी में एकदम क्रोनोलॉजिकली या सीक्वेंस के अनुसार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू योग सिस्टम। योग दर्शन के अनुसार कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वो अब लोगों को चूज करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ अब लोगों को याद रखना होगा कि ये क्वेश्चन अब लोगों को योग दर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जहाँ अब लोगों को अष्टांग योग के जो सही क्रम है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसका सही क्रम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये करेक्ट सीक्वेंस है। फिर से हम बता रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका सही आंसर गुड कौन सा होगा हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसको सीरियल वाइज बना के हमको कमेंट में लिखिए इसका आंसर गुड कौन सा होगा, मतलब किस रूप से होगा। ओके, CAED किस रूप से होगा, आप लोग उसको सजा के हमको कमेंट में लिख के बताइए कि इसका सही आंसर गुड कौन सा होगा। लेकिन इसका पूरा जो सीक्वेंस है वो हम बता दे रहे हैं। पहले आएगा यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये है टोटल अष्टांग योग है। तो इसमें अब लोगों को करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है, पता करना है कि यहाँ पे देखिए 5 तो टोटल ऑप्शन है, उसको क्रोनोलॉजिकली सजा के कमेंट में लिख के हमको बताइए कि कौन सा क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ए करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है वो आप लोगों को चुनना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना बौद्ध दर्शन से रिलेटेड समाधि से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इतना ही याद रखिए कि बौद्ध दार्शनिक मनोमय के अनुसार समाधि का सही जो क्रम है वो है शून्यता समाधि और अनिमित्त समाधि और उसके साथ साथ अप्रणिहित समाधि। तो ये जो सीक्वेंस जहाँ पे है वो सीक्वेंस सही होगा। फिर से हम बता रहे हैं, कॉपी में आप लोग हो सके तो उसको लिख लीजिए। शून्यता समाधि है एक, दूसरा है अनिमित्त समाधि, तीसरा है अप्रणिहित समाधि। तो ये राइट सीक्वेंस है। और ये वाला ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ सी में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर की होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की, क्योंकि ऑप्शन डी में देखिए सी का जो हम जिस रूप से सीक्वेंस बोले हैं वो सीक्वेंस है। क्या क्या है फिर से पढ़िए, मतलब जानिए क्या है। शून्यता समाधि है और है अनिमिलिता समाधि है और अप्रणिहित समाधि है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एक्वायरिंग मोक्ष एज पर द्वैत वेदांत इन द करेक्ट सीक्वेंस। द्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो आप लोगों को चूज करना है। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि तारतम्यता के आधार पर, मतलब सिचुएशन के आधार पर द्वैतवाद में या द्वैत वेदांत में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य ये 4 प्रकार का मुक्ति का भेद माना गया है, या ये मुक्ति का 4 प्रकार का अवस्था माना गया है। फिर से हम बता रहे हैं,
सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य है और साजुज्य है। तो ये जो सीक्वेंस है ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो देखिए ऐसा सीक्वेंस कहाँ पे है, जहां पे है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए सालोक्य है, फिर सामीप्य है, फिर सारूप्य है, फिर भी सारूप्य नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। आप लोग याद रखिए, लेकिन यहाँ पे जो सारूप्य दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ साजुज्य होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर की होगा। लेकिन आप लोग याद रखिए कि मुक्ति का जो सही क्रम है द्वैतवाद के अनुसार वो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर की होगा। लेकिन यहाँ पे सारूप्य जहाँ लिखा हुआ है वहाँ साजुज्य होगा, वो आप लोग याद रखिए और कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।